हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। होते हैं गुरु चरणों में, और आप लोगों के साथ में हम भी होते हैं नत, ताकि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। इसी भावना के साथ में करते हैं प्रार्थना, ताकि आज का ये सत्र अपन कर सके शुरू। होते हैं इस पावन धरा पर आज यह है सत्र प्रारंभ हो। बंधु, आप सभी जानते हैं गुरुवर के आशीर्वाद से बाजू में ही राहत गढ़ के जैसे आपको सूचना प्राप्त है, आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक वहाँ गुरुवर के सत्संग सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव है। और उस भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हम सबके साथ आप लोग भी शामिल हो। हाँ, और अब अगला प्रश्न, पहला प्रश्न मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ मंगलाचरण के रूप में ही, जो प्रतिदिन जिनके गले को आप सुनते हैं मंगल भावना के रूप में, ऐसी श्रद्धा जी जैन वे आए और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं 2 लाइन गा देती हूँ, फिर अपना क्वेश्चन रखती हूँ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है, वो जो फिल्म दिखाई थी आचार्य श्री का, जिसमें बताया था कि वो स्वधर्म इंद्र का पद उन्हें प्राप्त हुआ, तो जैसे उनको तपस्चरण दिगंबर अवस्था में उन्होंने इतना तपस्या, घोर तपस्या करके, और वो वापस उतना बड़ा वैभव, तो वो देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अरे ये क्या है एकदम से, तो इतने वैभव में वापस वो चले गए। बहुत सुंदर। देखो, जब हम किसी लंबी यात्रा में जाते हैं और ज़्यादा थकान हो जाती है तो विश्राम की ज़रूरत होती है जी। और विश्राम कहाँ मिलता है? विश्राम गृह में मिलता है। यस। तो अगर हम सीधे अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, हमें इतनी सामर्थ हो, तो विश्राम की कोई ज़रूरत नहीं जी। लेकिन जो पूरी तरह चलने में समर्थ नहीं, उन्हें बीच में विश्राम लेना पड़ता है। वाह, बहुत सुंदर। और विश्राम में अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। जी जी। स्वर्ग आत्म साधकों का विश्राम गृह है, विलास स्थल नहीं। अच्छा। वो विलास स्थल नहीं है, विश्राम गृह है। वो वहाँ जाते और जाते ही उनको पूर्व भाव का स्मरण होता है। अच्छा। और जाति स्मरण के बल पर वापस अपने भीतर सम्यक्त का प्रकाश करते हैं और मन में एक ही भाव रखते हैं कि कब मेरा ये भाव पूर्ण हो। अच्छा। और मैं साक्षात मनुष्य जन्म पाकर निर्गंत होकर कैवल्य को प्राप्त तो मतलब उनको ध्यान में रहता है पूर्ण। अच्छा। भले वो त्याग नहीं कर पाते, लेकिन उनका ध्यान वही होता है। इसीलिए वो भोगों में रत होने के बावजूद भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। समोशरण में जाते हैं, कल्याणकों में जाते हैं, अकृत्रिम जिनालियों की वंदना करते हैं। उनके लिए कहा है तलवर ग्रहित पुरुषवत। जैसे किसी व्यक्ति को कोई डंडा लेके खड़ा हो जाए और कहे ये काम करो, नहीं डंडे पड़ेंगे, तो उसको मजबूरी में करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? तो ऐसे ही कर्म चारित्र मोहिनी का वो डंडा लेके खड़ा है, वो करा रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा है, लेकिन मतलब ऐसे जीवों की परिणति अलग होती है। हाँ, मतलब ये काल का प्रभाव है कि उनको वहां जाना पड़ा। और ये काल का प्रभाव नहीं है जी, ये कर्म की परिणति है। और है सो है जी। स्वर्ग अटकाव है, भटकाव नहीं। किसके लिए? आत्मज्ञानी के लिए। जी जी। आत्मज्ञानी स्वर्ग में अटकता है और अज्ञानी भटकता है। तो जो भेद विज्ञान के संस्कार हैं
वे वहाँ भी काम आते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये भाव उठना चाहिए कि सब छूटने के बाद वही मिल गया। एक ने कहा यहाँ एक को छोड़ा वहाँ हजारों पाए। तो ये संयोग है, पुण्य का खेल है, लेकिन ज्ञानी इन सब को ऊपर की परिणति मानता है। धन्यवाद महर्षि। नमोस्तु नमोस्तु। प्रवीण जी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में चुल्लक जी महाराज श्री, आपने जो ये विद्या प्रमाण गुरुकुलम का जो प्रोजेक्ट, एक मैसिव प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है, उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ वो बहुत कम है। एक हमारे संत हुए हैं जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने भी ऐसी सैकड़ों संस्थाएं खुलवाई थी, और आपने आज के परिवेश में बड़ी शानदार ये एक रेजिडेंशियल कॉलेज की जो आपने परिकल्पना करी, बहुत बहुत, ये तो मेरी भावना है। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि भोपाल के अलावा कुछ और भी या कहीं और भी? सबसे पहली बात तो मैंने लिया नहीं है, मैंने आप लोगों को दिया है। मेरे पास लेने लायक क्या है? और हमने भी दिया क्या है? केवल प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया है। और रहा सवाल भोपाल के बाद कहीं और भी या कुछ और भी, मैं तो कह रहा हूँ जो जो तैयार है सब जगह हम आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आप आइए तो सही, समझ गए? तैयारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि एक से सब काम नहीं होगा, हमें तो इसकी कड़ियाँ बनाने की ज़रूरत है। और अगर समय रहते इस तरह के कार्यों को हम नहीं करें तो बहुत कुछ खो दिए, अब सब कुछ खो जाएगा। ये हमें बहुत पहले करने की आवश्यकता थी, लेकिन चलिए जब समय आता है तभी काम होता है, इसलिए समय आ गया तो हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। ओम नमोस्तु महाराज जी। महेंद्र कुमार जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें भोपाल, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंकिता जी जैन, आधारशिला। महाराजों के चरणों में नमोस्तु और चुल्लक के चरणी में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा ये जिज्ञासा है कि जो आगामी 24 आने वाली है, जिसको भविष्यत काल 24 कहते हैं, उसमें एक जीव का जो नाम आता है कि राजा श्रेणिक का जीव एक भविष्यकालीन 24 में एक स्थान पाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई और उल्लेख है अपने ग्रंथों में कि जिसमें आगामी? देखिए, श्री कृष्ण 16वें तीर्थंकर होंगे, राजा श्रेणी का जीव पहला तीर्थंकर होगा, ऐसा आता है। और शायद रावण का भी शायद उल्लेख है। नहीं, रावण का 24 में नहीं हो, आगे जाएगा धात की खंड में, उसे अभी और कुछ भाव लेने पड़ेंगे। तो अभी का दो एक काम करो, 2 जीवों का उल्लेख इधर बिठा लो। हाँ, ले आओ। यही मेरी शंका थी। हाँ, बहुत अगला सवाल। और अगला प्रश्न अंकिता जी जैन, आधारशिला, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे राजेश जी मड़वैया, सीमा जी मड़वैया। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पूछो, जैन धर्म में अध्यात्म के अलावा और किन किन विद्याओं का उल्लेख है? हमारे यहाँ ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे हर युवा को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, जिसे पढ़कर उसे मानसिक रूप से मजबूती मिले और जीवन में निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो? देखो, जैन धर्म में अध्यात्म शास्त्र नहीं, सकल शास्त्र का वर्णन है। जैन धर्म के ग्रंथों में अध्यात्म शास्त्र के साथ समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, पदार्थ विज्ञान, गणित, समझ गए, कला, सबका समावेश है। हम अगर अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें इन सब चीज़ों का समावेश दिखाई पड़ता है। कई सैद्धांतिक ग्रंथों में भी इन सब चीज़ों की बातें हैं। जहाँ तक एक युवा को आज के समय में क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि एक युवा को आज के संदर्भ में यदि सबसे पहले जैन धर्म में कुछ पढ़ना चाहिए तो एक बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लघुकाय ग्रंथ, आचार्य पूज्यपाद द्वारा रचित इष्टोपदेश। उसमें 51 श्लोक है और वह अध्यात्म और जीवन के प्रबंधन का विज्ञान बताने वाला है। यदि उनको आपने ठीक रीति से पढ़ लिया, आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा, और जिसे आत्मज्ञान मिलेगा उसको जीवन का मार्ग भी अपने आप मिलेगा। ठीक है। राजेश जी, सीमा जी मड़वैया, संरक्षक गुणायतन। हे गुरुदेव, आजकल आज की डेट में 3 समस्याएं बड़ी विकराल रूप ले रही हैं।
पहला आदमी के पास काम नहीं है, दूसरा काम के लिए आदमी नहीं मिलता, और तीसरा जिस व्यक्ति को काम दे रखा है वह किसी काम का नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? आदमी के पास काम नहीं है, काम के लिए आदमी नहीं मिलता, जिस आदमी को काम दे रखा है वो किसी काम का नहीं है। इसके लिए क्या करे? इसके लिए एक ही बात है, हर आदमी काम का आदमी बनना सीख जाए। समझ गए? अगर हम काम का आदमी बन जाए और आत्मनिर्भर होने लगे, पर मुखापेक्षिता हमारी कम हो जाए, तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। बंद हो आगे। अब हम और किसी को बुलाएं। तो आज मैं एक ऐसे चेहरे को आप सबके सामने खड़ा करने जा रहा हूं, जिन्होंने बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। वे हैं कविंद्र जी कियावत, अपने IAS अधिकारी, बहुत ही समर्पित, निष्ठावान और संस्कार युक्त व्यक्तित्व है। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयंती कियावत, दोनों एक बार सामने आ जाइए, यहाँ आ जाइए, दोनों आ जाइए। इनके भ्राता शैलेंद्र जी कियावत, ये भी IAS अधिकारी हैं, तीनों यहाँ आ जाएं। और इनके दूसरे भ्राता डॉक्टर प्रकाश कियावत, डॉक्टर सुरेखा जैन और डॉक्टर पूजा जी कियावत और पद्मा जी कियावत, कृपया यहाँ आ जाए एक बार सामने। मैं इनको क्यों बुलाया इसे समझिए। कियावत साहब बड़े लगनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने सेवानिवृत्ति पाई है। कविंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी जयश्री जी और उनके बड़े भाई शैलेंद्र जी, ये तीन IAS एक घर में। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो काम किया वो बड़ा प्रमोदित करने वाला है। कविंद्र जी और शैलेंद्र जी दोनों यहीं रहते हैं और दोनों IAS अधिकारी। ये दोनों भाई, इनके बच्चे बाहर हैं और इन दोनों ने तय किया कि दोनों भाई अपना अपना घर छोड़कर एक घर में रह रहे हैं। और एक घर खाली करके ये बेटियां, थोड़ी खड़ी हो जाओ, सामने आ जाओ। ये 15 बेटियों को लोक सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। लोक सेवा की परीक्षा के लिए, PSC के लिए तैयार है। और ये तीनों प्रतिदिन अपना समय देते हैं। मैंने बच्चियों से बात किया तो वो कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमें कोई पिता मिल गए, हमें कोई मार्गदर्शक मिल गए। मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बहुत अनुकरणीय पहल इन्होंने की। कियावत साहब ने कुछ दिन पहले मुझसे निवेदन किया था कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, और मुझे ये कहकर हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जो करने जा रहे हूँ, ये कहा था वो उन्होंने कर दिखाया। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये इन सब बच्चियों के जीवन को तराश कर इनको आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने अपनी माताजी किरण कियावत फाउंडेशन के माध्यम से ये पूरी व्यवस्था संचालित की है। मेरे संपर्क में बहुत सारे IAS अधिकारी हैं और रिटायरमेंट के आगे पीछे वो इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब तक जितने आए वो उनकी बातें ही हुई, पर कियावत साहब ने तो कर दिखाया। इनका जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। यद्यपि वो इस विद्यासागर इंस्टीट्यूट के प्रारंभिक से ही ट्रस्टी भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आज के इस मौके पर इस पूरे परिवार का जोरदार सम्मान होना चाहिए। राजेश जी, इंद्रजीत जी, अनुभव जी, संदीप जी और आपके चौधरी, क्या नाम है तुम्हारा, राजीव, वैभव, ये आ जाए, इनका सम्मान करें। और महिला सम्मान के लिए चंद्रकला जी और श्रीमती नीतू जी आ जाए और इनका सम्मान करें। बहन सुनीता भी आ जाए। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। छहों का सम्मान करना है। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसके बाद कियावत साहब बोलेंगे और बहनें भी अपना सवाल करेंगी। एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले इस पूरे परिवार के लिए आप जैसा अभी सुने, मैं चाहूँगा गुरुवर के आशीर्वाद से आस्था जैन वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और फिर उसके बाद में अनुजा जी जैन तैयार रहे। किरण देवी कियावत फाउंडेशन की समस्त बालिकाओं की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, आज के समय में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता हर क्षेत्र में महसूस की जा रही है।
ऐसे में धर्म के मार्ग से महिला सशक्तिकरण के पथ किस प्रकार निकाले जा सकते हैं? धर्म किस प्रकार महिलाओं को उनके अनछुए सामर्थ्य को पहचानने और उसे समाज हित में प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। महिला सशक्तिकरण की बात धर्म शास्त्रों में शुरू से की गई है, आज की कोई नई बात नहीं, लेकिन अवधारणा में थोड़ा अंतर है। मैं आपसे पूछता हूँ, महिला सशक्तिकरण का अर्थ आपकी नज़र में क्या है? यही ना कि आज की महिला पढ़ लिख जाए, ऊंचा ओहदा पा जाए, बड़ी अधिकारी बन जाए और पुरुषों के बराबर काम करे, कहीं उसे पीछे न रहना पड़े। यही है महिला सशक्तिकरण का। जबकि ये हमारी सांस्कृतिक अवधारणा के विरुद्ध है। महिला सशक्तिकरण का मूल अर्थ ये है कि वह नार्योचित गुणों और कलाओं से मंडित होकर अपने जीवन को परिपूर्ण बनाए। नारी में नारित्व की प्रतिष्ठा ही उसके गौरव का मंडन है। आज अवधारणा बदल गई। नारियां अपने आप को नारी होने में कमज़ोर महसूस करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नारी नर से कमज़ोर है? नहीं महाराज जी। नारी नारी कहलाना पसंद क्यों नहीं करती? नर बनने की कोशिश क्यों करती? मैं तो ये मानता हूं कि नारी के बिना नर अधूरा है। आज कोई स्त्री एक नारीयोचित कर्तव्यों में आगे बढ़ती है तो उसे उतना गौरव का अनुभव नहीं होता और लोग उसे उतना गौरव नहीं देते, लेकिन कोई दूसरे तीसरे तरह के काम कर लेते हैं तो लोग उसकी जय जयकार करते हैं। ये बहुत भ्रामक दृष्टिकोण है और मूल भारतीय अवधारणा के विरुद्ध है। हमारे यहाँ नारी को सशक्तिकरण के लिए तो शुरू से कहा गया, कैकेयी को क्या सशक्त नहीं बनाया गया था? बोलो, कैकेयी को शस्त्र विद्या में निपुण नहीं किया गया था? अगर शस्त्र विद्या में निपुण नहीं होती तो दशरथ के युद्ध में वो सहायक कैसे होती? लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि नारी पढ़ लिख करके योग्य बने, गुणवान बने, कला और गुणों से मंडित हो, लेकिन उसका प्रयोग तभी करे जब उसकी आवश्यकता। जहां आवश्यकता हो, उसका पहला कर्तव्य है अपने नारीयोचित गुणों को मंडित करना। मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, और यह है कि नारी सशक्तिकरण के नाम पर अब धीरे धीरे समाज नारित्व विहीन होता जा रहा है। और जिस दिन समाज नारित्व विहीन होगा उस दिन समाज संवेदना, करुणा, क्षमा, धृति जैसे गुणों से शून्य हो जाएगा। और आप थोड़ी कल्पना करिए कि जिस समाज में संवेदना ना हो, क्षमा ना हो, करुणा ना हो, धृति ना हो, ममत्व ना हो, उस समाज की दशा कैसी होगी? वो समाज बड़ा क्रूर और बर्बर समाज बन जाएगा। हमें वैसे सशक्तिकरण से दूरी रखनी चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाइए। आप लोग पढ़ रही हों, बहुत अच्छा है, आगे बढ़िए। लेकिन जयश्री जी आपके बीच है, एक IAS अधिकारी के बाद भी थोड़ा सा सामने आ जाए तो अच्छा लगेगा। आप पूछिए, ये एक IAS अधिकारी पहले है कि एक महिला पहले है? मैं आपसे पूछूंगा जयश्री जी, आपने अपने आप को किस रूप में देखा, एक IAS के रूप में कि एक महिला के रूप में? जब मैं घर में होती हूँ तो मैं एक महिला होती हूँ, किसी की बहू होती हूँ, किसी की पत्नी होती हूँ, बच्चों की माँ होती हूँ। जब मैं कार्यालय में होती हूँ तो मैं एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ तो उसकी अधिकारी हूँ। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, का काम तदनुसार बहुत अच्छा जवाब दिया। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने आप को एक महिला होने का गर्व महसूस करते हो कि नहीं? बहुत ज़्यादा मेरे को इस बात का गर्व है कि मैं एक महिला हूँ। बस, और ये मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक महिला अपने नारीत्व गुण को कभी ना छोड़े। बस बस, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और वही हमको ये सब करने के लिए ताकत देती है। आप देखो, सभी शास्त्रों में सब जगह यही बताया गया है कि नारी को अपना नारीत्व नहीं कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप सबसे पहले अपना जो ईश्वर ने आपको इतना बड़ा अद्भुत नारीत्व प्रदान किया उसको कभी ना छोड़िए। उसके साथ आप संपूर्ण काम लगन से करिए, आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत सुंदर। बस मैं तुम लोगों को कहूँगा कि जो जयश्री जी ने कहा है उसका अनुकरण करें। बहुत सुंदर।
अनुजा जी वे अपना प्रश्न कर रही है और सुमी जैन तैयार रहेगी। सबसे पहले संकल्प पूर्ति की सभी छात्राओं की ओर से महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा और सफलता की दौड़ में किस प्रकार शांति, संयम और आत्मबल बनाया जा सके। देखो, प्रतिस्पर्धा और सफलता के दौर में शांति, संयम, आत्मबल बनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम सार्थकता को सामने रख ले तो ये अपने आप हो जाएगा। तो हम सफलता को ही न देखें, सार्थकता को देखें। हमें सफल मात्र नहीं होना है, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। हमारा मूल लक्ष्य क्या है? क्या है? सार्थकता। तो जब सार्थकता सामने आएगी तो ये गला काट प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे कम हो जाएगी। सुमिधि जैन वे अपना प्रश्न करें और तैयार है कि सृष्टि जैन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि वर्तमान पीढ़ी में विचार और व्यवहार के द्वंद्व को कैसे सुलझाया जाए ताकि वे ना केवल ज्ञानी बल्कि विवेकी भी बन सके। बहुत अच्छा सवाल है। विचार और व्यवहार के द्वंद्व को कैसे सुलझाया जाए ताकि ज्ञानी और विवेकी दोनों बने। मैं तो ये कहूँगा, अगर हम अपनी भाव शुद्धि पर ध्यान दे दें तो विचार और व्यवहार दोनों अपने आप संतुलित हो जाएंगे। और भाव शुद्धि का बड़ा सबल आधार है भावना योग। हम भाव शुद्धि को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दें, सतत भावना योग करें, जीवन में व्यापक बदलाव घटित। नमोस्तु महाराज। सृष्टि जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और मैं चाहूँगा फिर उसके बाद में आज जिस परिवार के द्वारा इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है, ऐसे कविंद्र जी कियावत जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम प्रत्येक दिन अपने आप को ऊर्जावान कैसे रखें? क्योंकि कभी कभी तो हम अपना 100% देते हैं, लेकिन कभी 90 तो कभी 60 फिर 100 ऐसा चलता रहता है। मैं अपना मंत्र बता दूं जो मैं करता हूँ। आप लोग देखते हो मेरी कितनी व्यस्तता रहती है और ये लगभग 12 महीना चलती है। बहुत कम कभी ऐसा मौका होता होगा कि जिस दिन मैं एकदम खाली रहा हूँ। खाली तो कभी रहता ही नहीं, लेकिन मैं क्या करता, सुबह उठता हूँ तो अपने मन को प्रसन्नता से भरता हूँ। जब मैं सुबह उठता हूँ तो अपने आप को इस धरती के सबसे भाग्यशाली पुरुष के रूप में गिनता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आज जीवन का एक नया दिन माना, नया दिन पाया। मैं प्रकृति को, परमात्मा को और गुरु को हृदय से आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मन में मुस्कुराहट लाता हूँ कि आज मुझे कितनी खुशी का, मेरे लिए कितने खुशी का पल मिला। और उस समय मैं ये सोचता हूँ, हे भगवान, आज का ये दिन जो नया दिन मिला है, ऐसी शक्ति दे कि आज का दिन पूरी ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ पूरा हो। मैं ऊर्जावान बना रहूं, मैं सहज, शांत, संयत और सकारात्मक बनूं, मुझ में ऊर्जा हो। आप लोग एक प्रयोग करें, अब ज़्यादा कुछ ना करें। 5 मिनट का जो भावना योग है ना, आप उसका प्रयोग करके देखिए। आप अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। मंगल कामना जब हम इस तरह की करते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती है। कई लोगों की शिकायत है कि भावना योग में हमारा समय लग जाता है। मैं आपसे कहूँगा, अगर आप 5 मिनट, ऐसे एक 12 मिनट का भावना योग स्टूडेंट्स के लिए है, आप वो 12 मिनट का भावना योग करेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। तो 12 मिनट आपके 12 घंटे को सार्थक करेगा। आप करके देखिए, अभ्यास कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी बच्चियों के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छे से और वह अपने आगे भविष्य को उज्जवल बना रही है। और अब कविंद्र जी और जयश्री जी इच्छा कीजिए। महाराज जी के आह्वान के सम्यक अनुपालन में तथा पूज्य माता पिता की पुनीत स्मृति में ग्लोबल चुनौतियों को ध्यान में रखकर सिविल सेवाओं में जैन समाज की बच्चियों की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लक्ष्य से विगत दिनों किरण देवी कियावत फाउंडेशन परमार्थिक फैमिली ट्रस्ट के माध्यम से कियावत परिवार की ओर से यह एक विनम्र पहल की गई है। इस प्रयोजन से चयनित प्रथम समूह की बच्चियों की लगन, मेधा व परिश्रम को आज आपके आशीर्वाद से
एक नई दिशा मिली है और आपके आशीर्वाद से निश्चित ही ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगी। आपका आशीर्वाद बना रहे। ओम। हाँ, शैलेंद्र जी आप बोलिए। हाँ, हाँ। नमोस्तु महाराज जी। कोई शंका नहीं, मन में भरपूर श्रद्धा के साथ में नमस्ते। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी। हमारे पूरे परिवार की और हमारी पूरी छात्राओं की प्रेरणा आपका मंगल योग है और ऐसा ही आशीष निरंतर बना रहे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे परिवार के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छा गुरुवर के आशीर्वाद से बहुत अच्छा यह कार्य किया है। निश्चित रूप से वे आगे भी इसमें सफल होंगे। और मैं आवाज दे रहा हूँ चंद्रकला जी पाटनी, रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हमारी जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब हमारी वजह से सब लोग खुश रहते हैं, तो हम सब लोगों को खुश किस प्रकार से रखें? बहुत अच्छा सवाल। हमारी ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब हम सब लोगों को खुश रखें। आपने पूछा हम सब लोगों को खुश कैसे रख सकें। सब लोगों को वही खुश रख सकता है जो खुद खुश रहना जानता है। खुश रहेंगे तब खुश रखेंगे, और खुद को खुश वही रख सकता है जो हर बात में राजी हो। जो हर बात में राजी हो सबको राजी बनाने में समर्थ होता है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चले, चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर रखें और कुछ बातों को पचाने की सामर्थ्य अपने मन में विकसित कर ले, तो हम हर पल खुश रहेंगे और तभी औरों को खुशी बांट सकेंगे। नमस्ते। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। माइक पहले से पहुंचा दें ताकि समय बचेगा। और उसके बाद में श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष राजेश जी जैन IAS तैयार रहे। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब छोटे थे या युवा थे तो भविष्य को बनाने की चिंता थी, भविष्य बन गया, अब अच्छा कर रहे हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों के भविष्य की चिंता है, पता नहीं फ्यूचर में किस चीज़ की चिंता रहेगी। तो ये इसका निदान क्या है गुरुवर? बस ये मार्गदर्शन। देखिए, निश्चित है जब खुद छोटे थे तो खुद के भविष्य की चिंता थी, अब बड़े हो गए बच्चों के भविष्य की चिंता। और जब तक भविष्य की तरफ देखोगे चिंता लगे रहेगी, वर्तमान को देखोगे तो सब चिंता मिट जाएगी। समझ गए? तो चिंता से मुक्त होना है तो अपने वर्तमान को देखो, मेरे पास जो है सो है, और एक मंत्र ले जाओ, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। समझ गए? भविष्य की व्यवस्था के लिए हम सतर्क रहें, पर शंका बिल्कुल ना करें। जो होगा अच्छा होगा। राजेश जी जैन IAS। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी कोई शंका नहीं है, मात्र समाज को एक मार्गदर्शन या आपकी तरफ से एक संदेश पहुंचवाना है। गुरुदेव, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर तरह तरह की रील यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग डालते हैं। पिछले महीने आपको गुरुदेव याद होगा, दिल्ली के लाल मंदिर में एक घटना घटी। उसमें जो अभिषेक की झारी थी सोने की, लगभग उसका वजन 1 किलो था, उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर थी। तो उसके 3 दिन पूर्व से ये आ रहा था कि 1 करोड़ की उससे उसका मस्तका अभिषेक होगा भगवान जी का। 3 दिन पहले से यूट्यूब पे ये चीज़ चल रही थी। तो निश्चित रूप से गुरुदेव, ऐसे में जो लोग हैं चोरी करना जिनका उद्देश्य है या धर्म के लोग नहीं है, वो सचेत हो जाते हैं। और वही हुआ गुरुदेव, यूट्यूब के माध्यम से आ रहा था कि मंदिर का रास्ता इधर है, यहाँ कार्यक्रम होगा और इस झारी से अभिषेक होगा। और परिणाम ये हुआ गुरुदेव के वो झारी अभिषेक के उपरांत चोरी चली गई और बाद में मिली तो उसने ये बताया कि मुझे यूट्यूब के माध्यम से ये जानकारी हुई थी। एक गुरुदेव, समाज में सभी बच्चियां हमारी कहाँ पढ़ रही हैं, किस कॉलेज में पढ़ रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, लखनऊ में पढ़ रही है या बम्बई में पढ़ रही है, ये इस तरह के वीडियो कहाँ हम घूमने जा रहे हैं, तरह तरह के वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या
उस पे इंस्टाग्राम पे डाल दिए गुरुदेव, सभी लोग डालते हैं और फलता नतीजा ये होता है कि किसी को अगर तंग करना है, लड़कियों को लव जिहाद वाले मामले भी इस तरह की घटनाएं आई हैं कि उनको इस तरह से ये जानकारी हुई। और तीसरा गुरुदेव, जो हमारे यहाँ कई तरह की लोग दान की घोषणा होती है, हालांकि कलश और श्रीफल वाली बात आजकल होने लगी, लेकिन ये भी गुरुदेव सबकी जानकारी में आ गया कि कलश का क्या अर्थ है और श्रीफल का क्या अर्थ है। तो फलता इंटरव्यू में एक जगह ये पूछ लिया गुरुदेव कि आप तो जैन हो, आपको जैनों के पास तो बहुत पैसा है, आपको नौकरी की क्या जरूरत है। तो गुरुदेव इस संबंध में थोड़ा समाज को मार्गदर्शन देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस तरह की घटनाओं से कैसे बच सकते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपने उठाया। सोशल मीडिया एक अच्छा साधन है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सब प्रकार की जानकारियों को साझा करने से इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें प्रकाशन की वृत्ति पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हीं बातों को सोशल मीडिया में प्रसारित करना चाहिए जिनकी आवश्यकता हो। धर्म की प्रभावना के लिए सोशल मीडिया का अगर प्रयोग किया जाए तो कोई बुराई नहीं। अपनी सामाजिक पहचान बनाने के लिए भी कोई सोशल मीडिया का प्रयोग करे तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। समाज तक अच्छा संदेश पहुंचाने के लिए भी कोई सोशल मीडिया का प्रयोग करे तो उसकी उपयोगिता है। आपने जो सवाल किया, ये संदेश भी सोशल मीडिया ही फैलाएगा। बिल्कुल गुरुदेव, लेकिन हमें एक छन्ना लगाना चाहिए कि क्या हमें किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाना है और किसे रोकना है। आजकल लोग सीधे हर बातें डाल देते हैं और उस तरह की बातें डालने से ऐसी समस्याएं उपस्थित होने लगती हैं। तो लोगों को इनके प्रति बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, सजगता रखनी है। सबसे बड़ी बात आज के समय में निजी जानकारियों को साझा करने की है। ये बहुत खतरनाक है। आपने लव जिहाद जैसी बातें कही, ये समस्याएं बहुत गहरी हो रही। अभी मुझे एक नई जानकारी मिली जिसको मैं आप सब तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा। अभी बैंकॉक में हमारे एक भक्त हैं, उनका एक मैसेज आया। एक गिरोह काम करता है, बड़ी नौकरी पे लोगों को रखता है, बड़े पैकेज पे, खासकर भारतीयों को, हिंदी भाषियों को, और यहाँ से बैंकॉक में उनको जॉब दिया जाता है और कुछ दिनों तक बैंकॉक, वियतनाम, इधर बैंकॉक में ही रखते हैं, अच्छी पैकेज देते हैं। और उसके बाद अचानक उनको गाड़ी पे बिठाते हैं और रात में ले जाते हैं। उनको कुछ पता नहीं रहता है और फिर उनको जंगलों में रखते हैं और बिल्कुल संगीनों के साए में। वो चाइना वगैरह के पूरा बॉर्डर एरिया रहता है और उनके साथ उनके दिमाग का इस्तेमाल करके आप सबके मोबाइल को हैक करने का काम कराते हैं। वहाँ बैठ के ऑपरेट करते हैं, वहाँ बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, आपके मार पीट करके, और उनको मांस सब खिलाते हैं और मार पीट करके आपके से केवल एक काम कराते हैं, मोबाइल हैक करने के लिए। और एक अधिकारी ने भी मुझे इसकी जानकारी दी और उन्होंने भी बताया कि आपके फ़ोन पर 1 मिनट बात कर लिया तो उनने सारे इन्फॉर्मेशन को खींच लिया। अब आपके बैंक अकाउंट डिटेल सब खत्म हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी वो भारतीयों को इसलिए ज़्यादा पकड़ते हैं क्योंकि उनको इनका दिमाग बहुत तेज़ दिखता है, मजबूरी में उनको करते हैं। जिस भाई ने मुझे संदेश दिया, 5 लोग किसी तरह से जान बचाकर बाहर निकले थे और उनको किसी ने मेरे रेफरेंस से बात पहुंचाई तो उनने उनको वहां से मदद करके, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वापस भारत पहुंचाने में सहायक बने। तो एक बहुत गंभीर खतरा है। माने अब लोगों को लूटने का तरीका नया हो गया है। कौन किस तरीके, क्राइम का तरीका बदल गया है। अब खून खच्चर वाला क्राइम कम हो गया, लेकिन इस तरह का जो क्राइम है बहुत खतरनाक हो गया। तो लोगों को अनजान व्यक्तियों से वार्ता करना, संपर्क करना कतई अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप सबसे संदेश देना चाहूँगा, किसी भी अननोन फ़ोन से आप बात करिए,
जो मुझे सलाह दी गई, मुझे बताया जब ये घटना आई तो उसी समय भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी मेरे पास बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा ये सब क्या? बोले महाराज ये सब बहुत हो रहा है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो बोले इसका एक ही उपाय है, आप किसी माध्यम से संदेश लोगों को दे देना। आज आपके माध्यम से ये प्रसंग बना तो मैं आज बता भैया बता रहा, अभी 2000 बच्चे फंसे हुए अभी इस समय भी एक पॉइंट पर, न जाने कितने पर। तो उनने कहा कि कोई भी आपको जो आपके पास अनसेव नंबर है उससे कॉल आए, आप 10-15 सेकेंड से ज़्यादा बात मत करिए, नोन से करिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके एक और चक्कर आ रहा है कि वे आपके फ़ोन पर आपकी सब चीज़ें प्रदर्शित कर रहे हैं, वो फर्जी है। नंबर आपका है, चेहरा आपका है, बात करने वाला कोई और। ये बहुत ही विचित्र स्थितियां हैं। इसलिए अब लोगों को अपने अर्थ के संरक्षण के लिए भी विचार करना चाहिए कि बैंक के अलावा बैंक में कैश की जगह क्या रखें। तो एक ने तो सुझाव दिया कि आप बैंक में एफडी बनाने की जगह गोल्ड इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट उसमें भी सहयोग करते हैं। ऐसे जो भी है, पर ये एक बहुत गंभीर बात है। वित्तीय संरक्षण कैसे हो इस पर भी विचार करना चाहिए, परिवार संरक्षित कैसे हो इस पर भी विचार करना चाहिए। सब बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी भी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए और हर व्यक्ति से संपर्क नहीं बनाना चाहिए। आपको कहने को ज़रूरत भले है कि सोशल मीडिया में आपके लाइक करने वाले इतने, फ्रेंड्स इतने, पर आपके साथ कोई नहीं है, सब चीटर लोग हैं, समझ गए? तो ये चीटर है, चीटिंग है, इनसे बचना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों पर पूरी तरह अंकुश लगाना चाहिए। अन्य जो तीसरी बात भी आपने कही उस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं तो कभी घोषणा ही नहीं करता, तो नहीं आप होती। इतने बड़े के लोगों का जो संकल्प है उनने कर दिया, हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत क्या है। और इन बातों को अन्यत्र भी प्रदर्शित करना चाहिए। हालांकि हमारे समाज में एक गलत परंपरा विकसित होने लगी है कि राशि को प्रभावना का आधार माना जाने लगा। बिल्कुल गुरुदेव। और इसलिए कई जगह तो ऐसा भी सुना है, होता कम है बताते ज़्यादा है, ताकि ये बताए कि हमारे महाराज या हमारा कार्यक्रम ज़्यादा बड़ा है। सच्चाई से परे घोषणाएं बड़ी हो गई, आना कुछ नहीं है। तो ये समाज को परेशानी में डालेगा। लोगों की नज़र में अनपेक्षित रूप से चढ़ना कतई अच्छा नहीं माना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका तो नहीं है, बट एक प्रश्न है कि जैन परंपरा में हर तीर्थंकर भगवान का समूह शरण की रचना होती है और वो कुबेर करता है। और सबसे बड़ा समूह शरण आदिनाथ भगवान का लगा और सबसे छोटा समूह शरण महावीर भगवान का लगा, जो आज से लगभग 2550 साल पहले लगा होगा। तो समूह शरण में हर उस तरह के मतलब जीव शामिल होते हैं। अब इसमें जो है जैन धर्म में तो ये सारे समूह शरण का बहुत ज़्यादा जो है मतलब वैभव और उसका पूरी उसमें उल्लेख वर्णन है। हाँ, परंतु तत्समय के और किसी साहित्य में या और किसी धर्म ग्रंथ में भी क्या इसका उल्लेख मिलता है? देखिए ऐसा है, जब कोई प्रतिद्वंदी धर्म होगा वो दूसरों का गुणगान क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है महाराज। इस तरह का उल्लेख अन्य तो देखने को नहीं मिलता, ये जैन ग्रंथों में ही मिलता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नक्शी जैन कोटा। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है ये कि संसार में सबसे ज़्यादा सुख कहाँ पर है और क्यों? अगर ये सवाल तुमसे पूछूं तो तुम क्या उत्तर दोगे? कहीं पर भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर दिया। संसार में सुख कहीं भी नहीं है। सुख कहाँ है? मोक्ष में, अपनी आत्मा में। कहाँ है? अपनी आत्मा। बहुत बढ़िया, चलो। विराट जी, नवरंगपुर उड़ीसा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह था कि आत्मा के 3 भाव होते हैं, शुद्ध, शुभ और अशुभ। तो महाराज जी, आत्मा को जब सम्यक दर्शन होता है तो शुद्ध भाव होते हैं, क्या सम्यक दर्शन के बाद भी उसके शुद्ध भाव ही रहते हैं? क्या उसके भावों में कोई चेंज नहीं आता? और गुणस्थान मैंने पढ़ा था कि 11वां गुणस्थान से जीव सीधे पहले दूसरे गुणस्थान पर गिर जाता है, ऐसा क्यों? एक बार इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन करें।
ये गुरुकुल में बच्चों की क्या चमक है आप देख रहे हैं। ये हो सकता है इसके पिताजी से पूछे तो ऐसा प्रश्न उनको नहीं होगा, उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन ये बच्चों के अंदर है। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसे शिक्षा संस्थानों में व्यक्ति को पढ़ाया नहीं जाता, उनके जीवन को गढ़ा जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। आत्मा के 3 स्तर है, शुद्ध, शुभ और शुद्ध अशुभ। सम्यक दर्शन के बाद सीधे शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं। शुभ अवस्था को प्राप्त किया जाता है। मिथ्या दृष्टि की अशुभ दशा है, सम्यक दृष्टि की शुभ होती है। और शुद्ध बीत रागता के अंतर्गत जो शुक्ल ध्यान की विशुद्धि में रहते हैं वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। और एक बार शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद किसी तरह की अशुद्धि नहीं। ठीक है। दीदी भाषा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी कहते हैं, आपके मुँह से सुना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन जब यहाँ पर जिनालय, गुरुकुलम ये सब बनाए जाते हैं तो उतना द्रव्य अपने पास नहीं है और उसमें हम विचार करते हैं और मन में थोड़ा विकल्प आता है कि भगवान मेरे पास भी इतना द्रव्य होता तो हम भी बढ़िया बढ़िया भरत चक्रवर्ती जैसे जिनालय बनाते। लेकिन द्रव्य नहीं है तो हम क्या उपक्रम करें कि मेरे पास या तो द्रव्य आ जाए या हम 100 जिनालय नहीं बनाए तो कम से कम 1 जिनालय बना लें। तो हम इसमें क्या करना चाहिए? देखो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह की ऊंची भावना रखना भी बहुत अच्छी बात है। पर मैं उन लोगों से कहता हूँ जो बड़ा नहीं बना सकते, जितना है उतने में जो लगा दो वो भी पर्याप्त है। और दूसरी बात, जो लगा रहा है उसकी अनुमोदना भी पर्याप्त है। हम देखते हैं, आपका तो खैर ऐसा नहीं, आप तो लगाते रहती हो, लेकिन बहुत सारे लोग ख्वाबों में तो बातें करते हैं पर जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो आज करें, तभी आगे कर पाएंगे। शिवा। नमस्ते। डॉक्टर सोनम जी, शिवन जी, पयोजी जन बाट शिवनिया भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक आज गुणायतन को एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ। विगत दिनों शीलचंद जी जैन भीटा वाले का देह परिवर्तन हो गया था। पूरा परिवार शोकमग्न है और आपसे आशीर्वचन चाहता है। देखिए, शीलचंद जी भीटा वाले सहपरा भिटौनी का एक बड़ा ही प्रतिष्ठित परिवार और पूरा परिवार जुड़ा हुआ, धार्मिकता से जुड़ा हुआ। ब्रह्मचारी रौनक जो अभी हथकरघा का पूरा कार्य कर रहे हैं, उसी परिवार का एक सदस्य। मैं शीलचंद जी को लगभग 35 वर्षों से जानता हूँ। निश्चित उनका इस तरह का वियोग सभी लोगों को कष्टकारी लग रहा होगा, लेकिन हमें इसे स्वीकारने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं पूरे परिवार को ही आशीर्वाद दूंगा कि वे इस घड़ी में अपने मन में धैर्य रखें। इसे दुख का या शोक का कारण बनाने की जगह वैराग्य का कारण बनाएं। हम मोह भाव की जगह ज्ञान भाव में जिएं और शीलचंद जी के आदर्शों को आत्मसात करके आगे बढ़े, जिससे जीवन बेहतर हो। सभी को आशीर्वाद। अजमेर से विनीत जी गोदा पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, समाज में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण तनाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? देखो, ज्यादा प्रतिस्पर्धा पर तनाव देगी क्योंकि मन में दबाव। मेरा तो हमेशा एक कहना है कि प्रतिस्पर्धा एक प्रेरणात्मक भी हो सकती है और एक प्रतियोगितात्मक भी हो सकती है। प्रेरणात्मक प्रतिस्पर्धा हमें आगे बढ़ने में सहायक बनती है और उस प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति दूसरे से प्रेरणा लेता है खुद को आगे बढ़ाने की, किसी को पीछे छोड़ने की। और जब प्रतियोगितात्मक बन जाती है बात, तो केवल मुझे ही आगे आना है, बाकी कोई नहीं। अगर ऐसी मनोदशा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में तनाव आएगा। जहाँ दबाव है वहाँ तनाव। कोई भी प्रतियोगिता को प्रतियोगिता के रूप में देखें, खासकर मैं बच्चों को कह रहा हूँ। सुनिश्चित है कि जिस प्रतियोगिता में हम भाग ले रहे हैं वहाँ स्थान सीमित है।
हमारी पूरी कोशिश हो कि उस जीवित स्थान में हम अपना स्थान बनाएं। लेकिन ये बात तो तय है कि जितने लोगों के लिए स्थान है वहाँ उतने ही को मिलना है, उसका दबाव मन में नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस पूरा होना चाहिए, प्रेशर जीरो होना चाहिए। मन में प्रेशर हो तो आपका परफॉर्मेंस भी प्रभावित होता है। तो आत्मविश्वास के साथ पूरी लगन, निष्ठा और तत्परता से अपना काम करना चाहिए। और एक बात सदैव सबके मन में बैठनी चाहिए कि मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा से अच्छा एफर्ट करूं और जो रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करूं। यदि ये बात मन में रहे तो तनाव की स्थिति कभी नहीं आएगी, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। दिल्ली से सुमन जी सरावगी नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, क्या धर्म का अभ्यास केवल मंदिर तक सीमित रहना चाहिए? किसने कहा कि धर्म का अभ्यास मंदिर तक सीमित हो? ऐसा नहीं है। मंदिर जाने से धर्म होता है, पर केवल मंदिर में ही धर्म नहीं होता। मंदिर तो सच्चे अर्थों में धर्म का स्थान नहीं, धर्म की प्रेरणा का स्थल है। मंदिर में आकर हम अपने मन को धार्मिक भावनाओं से भरे और प्रेरणा पाकर के पूरे दिन को अगर धर्ममय बनाए तो उसकी सार्थकता है। जैसे आप चार्जिंग पॉइंट से अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं और मोबाइल से चार्ज करने के बाद अगर उसका प्रयोग न करें तो चार्जिंग का कोई फ़ायदा है क्या? कोई फ़ायदा नहीं। आप एक बार चार्ज कर लिए, दिन भर उसके फंक्शन का उपयोग करें। तो मंदिर हमारे मन का चार्जिंग पॉइंट है। वहाँ जाकर हम अपने मन को चार्ज कर ले और दिन भर उसका प्रयोग करें तो मंदिर के 1 घंटे के धर्म का संस्कार हमारे पूरे दिन पर दिखेगा और फिर हमारा पूरा जीवन धर्ममय होगा। इसलिए मंदिर धर्मायतन है, धर्म की धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन का केंद्र है। मंदिर जाने से हमारी धार्मिक आस्था में प्रगाढ़ता आती है, इसलिए इसे अपने जीवन से जोड़कर चलना चाहिए। लेकिन मंदिर को ही अपना धर्म मानने की भूल नहीं करना चाहिए। नेहा जी ठेकेदार जयपुर से पूछ रही हैं, आज के युवाओं के लिए विवाह की जिम्मेदारी किस प्रकार से उनको समझाई जाए? देखिए, आज ये बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। आज के युवा प्रायः विवाह से विमुख होने लगे। इसके कई कारण हैं। वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां भी इसमें एक कारण बन सकती है। सोच में बहुत बड़ा बदलाव लोगों में आ रहा है, लेकिन यदि हम उन्हें ठीक तरीके से बातों को समझाएं तो बदलाव आ सकता है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति में 2 रास्ते हैं, या तो विवाह या वैराग, तीसरा कोई रास्ता नहीं। वैवाहिक बंधन में बंधकर अपनी नैतिक, सामाजिक और धार्मिक मर्यादाओं के मध्य जीते हुए जीवन जीने की व्यवस्था तो शास्त्रों में है, लेकिन विवाह के अभाव में पशुओं की तरह स्वैर विहार करने की कोई व्यवस्था नहीं। जो लोग विवाह से विमुख हो रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहिए कि जिस तरह की अवधारणाएं आज दिनों दिन फैल रही है, उम्र ढल जाने के बाद वो बहुत खतरनाक होती है। हर व्यक्ति को एक दूसरे का साथ अपेक्षित होता है। आज जैसे लिव इन जैसे कंसेप्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें उम्र ढल जाने के बाद जीवन में साथ नहीं रहेगी और फिर उस समय हमारा क्या होगा। मैंने एक लंदन की बहन का एक लेख पढ़ा था, जो एक बड़ी कारपोरेट में काम करती थी, और उन्होंने कहा कि मैंने लिव इन के कंसेप्ट के आधार पर अपने जीवन को रखा, लेकिन आज मेरी स्थिति ऐसी है जैसे चूसी हुई आम की गुठली जिसका कोई उपयोग नहीं। आज मुझे समझ में आ रहा है कि विवाह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और मनुष्य को एक दूसरे की ज़रूरत कितनी होती है। एकाकीपन जीवन में किस तरह से रिक्तता देता है। यदि हम इन सब बातों को तार्किक और मनोवैज्ञानिक तरीके से आज के युवा मन में बिठाएं
तो बदलाव आ सकता है। समय आपका हो गया, इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।